सच सुनना है, मोस्ट ट्रेडर लॉस की वजह से फेल नहीं होते। लॉस तो हर एक प्रोफेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। लॉस तो हर एक प्रोफेशन का पार्ट है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एक गलत डिसीजन उन्हें गेम से परमानेंटली बाहर कर देता है ना। इसलिए आज हम रीडिफाइन करेंगे रिस्क का रियल मीनिंग, जो शायद आज तक किसी ने आपको क्लियरली ऐसे तो नहीं ही बताया होगा। ठीक है, देखो, रिटेल जो ट्रेडर होते हैं या फिर कोई एक बिजनेसमैन, छोटा शॉपकीपर या कुछ भी, एक मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ अभी पहले। रिटेलर ट्रेडर का के लिए रिस्क का मतलब होता है कि इस ट्रेड में पैसा लगाया जाए या नहीं। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर का रिस्क का मतलब होता है कि इस डिसीजन के बाद मैं क्या फ्यूचर में कुछ आगे का ट्रेड्स ले पाऊंगा या नहीं। इस डिफरेंस को समझो, यही गेम को जिताता है और यही गेम को हराता भी है। गेम थ्योरी ऑफ मनी जो हमारा सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 3 एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको सिखाता है। अगर तुम एक गेम खेल रहे हो तो हर राउंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में है और तुम सरवाइव कर सकते हो। सर्वाइवल इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाया हुआ है बट ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट जीतना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट सरवाइव करना होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है सर्वाइवल। अगर सरवाइव ही नहीं करोगे तो काम कैसे करेगा। ठीक है, क्योंकि जो सरवाइव करता है वो प्रोबेबिलिटी का फुल बेनिफिट ले पाता है और कंपाउंडिंग का भी। ठीक है, तो अब समझो लोग कहाँ गलती करते हैं। एक लॉस होता है, फिर बात ईगो पे आ जाती है, डिसीजंस पे आ जाती है, पोजीशन साइजिंग पे आ जाती है, एंड लोगों का रिस्क प्लान सब तोड़ देते हैं खाली एक लॉस की वजह से। रिकवरी माइंडसेट ऑन हो जाता है। ये लॉस नहीं था, ये एक एग्जिट बटन था। मार्केट ने तुम्हें रिटेस्ट किया था, मार्केट ने तुम्हें नहीं निकाला, तुमने अपने आप को खुद ही एलिमिनेट कर दिया खाली उस एक लॉस की वजह से। तो देखो, प्रो और बिगनर की थिंकिंग में डिफरेंस कहाँ पे है। बिगनर सोचता है कि इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूँ, प्रोफेशनल सोचता है कि इस ट्रेड में मैं कितना ज़्यादा रह सकता हूँ, कितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ इस फील्ड में, इस ईयर में, इस मंथ में, इस वीक में कितना। ठीक है, प्रोफेशनल जानता है कि लॉस एक इवेंट है, एक पार्ट है और ये होता रहेगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं होना है गेम से। ठीक है, अगर तुम स्पोर्ट्स ट्रेडिंग या फाइनेंस को कसीनो की तरह नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और ये सीरीज आपको सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं से हम सारी, या देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और माइंडसेट्स के ऊपर मैंने ये सीरीज चालू किया है। ठीक है, इसमें मैं चीज़ों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप्स में। ठीक है, एक रियल लेसन जो आपको इस वीडियो से लेके जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मार्केट तुम्हें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन तुम्हारा जो कैपिटल है वो लिमिटेड होता है। इसलिए रिस्क का काम प्रॉफिट बनाना नहीं होता, रिस्क का काम होता है तुम्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अलाइव करना। और जो ट्रेडर ये समझ गया उसका अकाउंट स्लोली ग्रो करेगा पर वो लॉन्ग टर्म तक ग्रो करेगा। ठीक है, तो अगला सवाल ये नहीं है कि तुमने आज कितना कमाया या फिर कितना गवाया। अगला सवाल ये है कि तुम जिस ROI को सेलिब्रेट कर रहे हो क्या वो सस्टेनेबल भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेड से तुमने एक ट्रेड लगाया 100 रुपीज़, आप पूरा तुम्हारा वॉलेट ही मान लो 100 रुपीज़ का था, तुमने पूरा वॉलेट लगा दिया, तुमने 100 से 200 कर लिया, अब 100% का ROI हो गया। तो क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि ROI बिना कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ एक नंबर होता है और ट्रुथ तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द ROI, व्हाई ROI विदाउट कंटेक्स्ट इज लाइंग। ठीक है, वहाँ काफी लोग मतलब अनकंफर्टेबल होने वाले हैं और जब आप अनकंफर्टेबल हो तो समझ जाओ कि वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है गेम खत्म हो जाना, आपका गेम ही खत्म हो जाना। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर करना, क्योंकि जो अगला जो वीडियो है वो और धमाकेदार और नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल होने वाला है।